आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है मरुदी भीद किस दिशा में पनपते हैं। ए उष्ण एवं शुष्क, बी शीत एवं आर्द्र, सी उष्ण एवं आर्द्र, डी शीत एवं शुष्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उष्ण एवं शुष्क। मरुदी भिद जो पादप होते हैं या वनस्पति जो होते हैं वे मुख्य रूप से ऐसे स्थान में उगते हैं जहाँ पर जल की मात्रा जल जो है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है या अप्राप्य जल वाले स्थिति में या स्थान में उगता है। और ऐसे पौधों की मुख्य विशेषता ये होती है कि इन पौधों के जो पत्ते होते हैं वह रूपांतरित होकर कांटे जैसी संरचना बना लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए है नागफनी। नागफनी जो है वो एक मरुदीभिद पौधा है और इसके अतिरिक्त जो कैक्टस वर्ग के पौधे होते हैं, कैक्टस वर्ग के जो पौधे होते हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जो मुख्य रूप से शुष्क स्थानों एवं जो रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ उगते हैं। मरुदीभिद के अंतर्गत जो रेगिस्तान वाला जो इलाका रहता है वहाँ पे उगने वाले पौधे इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि उष्ण एवं शुष्क जो वातावरण होता है या पर्यावरण जो होता है वैसे स्थानों में यह उगते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ए गेहूँ, बी सनई, सी कपास, डी धान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सनई। सनई जो है वो मुख्य रूप से भारत में उपयोग की जाने वाली हरी खाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत और भी जैसे कि दलहनी फसलें हैं जैसे ढैंचा, लोबिया, इन सभी फसलों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। अब है अगला, घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है। ए वायुमंडल से, बी रंध्र से, सी संवहन मंडल से, डी जल रंध्र से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी जल रंध्र से। घासों में मुख्य रूप से सुबह के समय उनकी जो सतह होती है उनमें पानी की बूंदें दिखाई देती है, जो कि मुख्य रूप से जलरंध्र के कारण होता है। जलरंध्र जो है वो मुख्यतः जो पौधे होती हैं उनके पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होता है, जो कि हमेशा खुले हुए अवस्था में रहता है, जो आमतौर पर मध्य रात्रि या प्रभात काल में बिंदु स्राव के रूप में जल का जो स्राव है वह करते हैं। इस प्रकार जो पौधे जो होते हैं वो पत्तियों की सतह पर पानी के बूंदे या बिंदु स्राव के परिणाम स्वरूप जो है यह प्रक्रिया जो है वो बनता है। बिंदु स्राव के परिणाम स्वरूप जो बूंद का निर्माण है वह पौधों की पत्तियों में होता है। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ए गाल्जिकॉय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है और इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है और साथ ही एनर्जी और पावर हाउस कहलाता है। एनर्जी का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अंतर्ग्रहण, डी अवशोषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए श्वसन। श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। अब है अगला, लेप्रेसी बैसिलस का आविष्कार किया था। ए कोच ने, बी हैंसेन ने, सी फ्लेमिंग ने, डी हार्वे ने। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी हैंसेन ने। अब है अगला, रक्त समूह के आविष्कारक हैं। ए लैंड स्टीनर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट कोच, डी लुई पाश्चर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। अब है अगला प्रश्न, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। ए एफ.जी. बैटिंग ने, बी स्लाइडेन एवं स्वान ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने, डी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है एफ.जी. बैंटिंग ने।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, जीन शब्द किसने बनाया था? ए टी.एच. मॉर्गन ने, बी डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने, सी जी मेंडल ने, डी ब्रिज ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने। अब है अगला, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके ए पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, डी पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पुत्रियों के पुत्रों में। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि अनुवांशिक है? ए हीमोफीलिया, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी कैंसर, डी पेचिस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए हीमोफीलिया। अब है अगला, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें संदर्भ दिया हुआ है, एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। अब है अगला, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सालमेंडर, अजगर और कंगारू। अब है अगला, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। ए हार्मोन, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी फेरोमोन, डी स्टेरॉइड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी फेरोमोन। अब है अगला, रक्त के प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? ए फाइब्रिनोजेन, बी हेपेरिन, सी थ्राम्बिन, डी ग्लोबिन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हेपेरिन। अब है अगला, मैमथ पूर्वज हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हाथी का। अब है अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मछली है? ए स्टोन फिश, बी व्हेल शार्क, सी मार्लिन, डी हिल्सा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी व्हेल शार्क। अब है अगला, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी फेफड़ों से, डी वातक तंत्र से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी वातक तंत्र से। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ए एकेडिना, बी कंगारू, सी सही, डी व्हेल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए एकेडिना। एकेडिना जो है वो सीधे बच्चे नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। अब है अगला, और बाकी जो है कंगारू, सही, व्हेल ये सभी बच्चे देते हैं। अब है अगला, सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 72। अब है अगला, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी मांसपेशियां। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी मस्तिष्क। अब है अगला, मानव त्वचा का रंग बनता है? ए हीमोग्लोबिन से, बी इंसुलिन से, सी एड्रीनैलिन से, डी मेलानिन से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मेलानिन से। अब है अगला, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? ए अतिरिक्त लवणों को निकालने से, बी नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, सी ताप नियमन से, डी यौन आकर्षण से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ताप नियमन से। अब है हमारा अगला प्रश्न, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 4। अब है अगला, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ओ को इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सर्वदाता कहते हैं और किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों का जो रक्त जो है वो दिया जा सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। अब है अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? तो ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी उतना ही रहता है, डी बदलता रहता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, घट जाता है। अब है अगला, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमिता करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्राउटू हार्मोन। अब है अगला, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली। अब है हमारा अगला प्रश्न, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन, डी पेप्सिन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी वृक्क, डी प्लीहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यकृत। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए मधुमेह, बी डिप्थीरिया, सी गठिया, डी कैंसर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। अब है अगला, चेचक होने का कारण है? ए रेबियोला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेरिसेला वायरस, डी मिक्सो वायरस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस। अब है अगला, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ए जिंथोफिल, बी राइबोफ्लेविन, सी राइबोलोस, डी कैरोटीन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कैरोटीन। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी हैजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, प्लेग। अब है अगला, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तना द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यकृत। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विटामिन B12। अब है अगला, सही जोड़े बनाएं और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। मतलब जो रक्त अल्पता जो है वो हो जाएगा हमारा लौह तत्व की कमी, फिर है गलघोटू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आयोडीन की कमी, फिर है रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी, फिर है बेरी, तो वो बेरी जो है वो हो जाएगा विटामिन B1 की कमी के कारण। अब है अगला, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फफूंद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विषाणु। अब है अगला, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है जिनमें इनमें निहित प्रक्रम है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए अधिशोधन, बी परासरण, सी वैद्युतिक संचालन, डी सक्रिय गमन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब है अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के बांध्यपन। अब है अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। मतलब हमारा EEG जो हो जाएगा मस्तिष्क, फिर है ECG, तो ECG है हृदय, फिर है EOG ये हो जाएगा आँख के लिए, फिर है EMG जो है EMG है मांसपेशियों के लिए। अब है अगला, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। अब है अगला, प्यूस ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार पर। अब है अगला, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फंगल। अब है अगला, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाए तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सीसा के कारण। अब है अगला, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सोडियम। अब है अगला, मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी विटामिन डी एवं के। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी चांदी की पन्नी। अब है अगला, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा।